जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। चंद्रमा पूर्व में ऊपर चढ़ रहा था। मेरे पीछे और सितारे मेरे ऊपर आकाश में साफ चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेला रहकर खुश था। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ में फ्रांस के ऊपर था। मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था। मैं अपने अवकाश के बारे में सोच रहा था और मैं अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30। मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मैंने सोचा। जब मैंने हवाई जहाज़ की नोक से नीचे देखा तो मुझे मेरे सामने विशाल शहर के लाइट्स दिखे। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपने रास्ते में इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो की आवाज़ ने मुझे तत्काल जवाब दिया, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना होगा, DS-088, ओवर। मैंने अपने नक्शे व कंपास को चेक किया। मेरे दूसरे व अंतिम ईंधन के टैंक पर स्विच ओवर किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम पर मोड़ा, इंग्लैंड की तरफ। मैं समय पर अपने सुबह के नाश्ते पर होऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, हर चीज़ ठीक चल रही थी। वह एक सरल उड़ान थी। पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर था जब मैंने बादल देखे, तूफ़ानी बादल। वे विशाल आकार के थे। वे आकाश में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर मुड़ने लायक ईंधन भी नहीं था। मुझे वापस पेरिस जाना होगा, मैंने सोचा। किंतु मैं तो घर जाना चाहता था। मैं वह नाश्ता अवश्य करना चाहता था। मैं खतरा मोल लूँगा, मैंने सोचा, और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में घुसा दिया। बादलों के अंदर हर चीज़ अचानक काली थी। हवाई जहाज़ के बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था, मीन्स असंभव था। पुराना हवाई जहाज़ हवा में कूदा व तुड़ा मुड़ा। मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। वह पेच गोल गोल घूम रहा था। वह मृत हो चुका था, मीन्स वह काम नहीं कर रहा था। अन्य यंत्र भी अचानक मृत हो गए। मैंने रेडियो पर कोशिश की, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी मृत हो गया था। मेरे पास रेडियो नहीं था, दिशा सूचक यंत्र नहीं था। मैं यह जान नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया था। फिर काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास मैंने दूसरा जहाज़ देखा। उसके पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था, किंतु मैं उसे मेरे पास तूफान में उड़ते देख सकता था। मैंने उसके पायलट का चेहरा भी देखा। मैं एक दूसरे मनुष्य को देखकर प्रसन्न था। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। वह जानता है कि मैं गुम हो गया हूँ, मैंने सोचा। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना जहाज़ धीमे धीमे मेरे डकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। मैं उसके पीछे जाते हुए एक आज्ञाकारी बालक की तरह प्रसन्न था। आधे घंटे बाद भी अजीब काला हवाई जहाज़ बादलों में मेरे सामने आया। अब पुराने डकोटा के अंतिम ईंधन टैंक में 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए ईंधन काफ़ी था। मैं फिर से डरने लगा, किंतु वह नीचे जाने लगा और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और 2 लंबी सीधी लाइनें मेरे सामने थीं। वह रनवे था, एक एयरपोर्ट। मैं सुरक्षित था। मैंने काले हवाई जहाज़ में मेरे मित्र को देखने के लिए सिर मोड़ा, किंतु आकाश खाली था। वहाँ कुछ या कोई भी न था। काला जहाज़ जा चुका था। मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैं भूमि पर उतरा
और मैं पुराने डकोटा से कंट्रोल टावर की ओर चलने में दुखी नहीं था। मैं गया और कंट्रोल सेंटर में एक स्त्री से पूछा मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कहाँ है। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसने मुझे अजीब तरह से देखा और फिर हंसी। दूसरा जहाज़ इस तूफान में ऊपर, आज कोई अन्य जहाज़ आज रात नहीं उड़ रहा था। केवल तुम्हारा जहाज़ था जिसे मैं रडार पर देख रही थी। तो फिर किसने मुझे सुरक्षित यहाँ लाने के लिए सहायता की, जबकि मेरे पास न दिशा सूचक यंत्र था, न रेडियो, और मेरे टैंक में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तो फिर काले जहाज़ में जो तूफान में बिना प्रकाश के, वह पायलट कौन था? और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो राइटर है ये उसकी अंतरात्मा थी जिसने उसे सुरक्षित पहुँचने में मदद की। वहाँ कोई और विमान नहीं था, जैसा कि कंट्रोल सेंटर वाली महिला जो रडार पर एक ही विमान देख पा रही थी ने कथाकार को बताया।